अभी आपने मुझे अपना फ़ोन भी दिखाया है, इस पर पहले मेड इन कैलिफोर्निया लिखा हुआ आता था, अब इस पर मेड इन इंडिया लिखकर आने वाला है। इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत बुरा फील हो रहा है। ठीक है कि वैसे हम कहते हैं कि मुहिब्बुल वतन है हमारा मुल्क और ये वो, और उस पर अगर हम इंडिया की कोई भी प्रोडक्ट, कम से कम हम कहते हैं कि वो मुस्लिम नहीं है ना, हम उनकी, वो मुस्लिम नहीं है, हम उनकी प्रोडक्ट कभी भी यूज़ नहीं करना चाहते। कोई भी नॉन मुस्लिम कोई भी हम उसके प्रोडक्ट यूज़ मैं नहीं करता। चाइनीज प्रोडक्ट्स क्यों यूज़ करते हैं? मैं नहीं करता, मैं अवॉइड करता हूँ सीरियसली, मेरी फैमिली भी और मैं भी। मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि आपके घर में जितनी भी चीजें यूज हो रही है उनमें से 80% चीजें मेड इन चाइना की है। आपने आईफोन पकड़ा हुआ ना, ये भी चाइना का ही बना हुआ है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये चाइना का, वो आपकी बात ठीक है, ये चाइना का नहीं, चाइना इसको मैन्युफैक्चर इसकी चाइना ही है, ठीक है, लेकिन ये हमारी इंतहाई वक्त की ज़रूरत थी आईफोन, तो हमें ये लेना पड़ा मजबूरी के तहत। लेकिन इंडिया तो कम से कम नहीं ना, वो तो हमारा हमसाया मुल्क है और उनके साथ हमारा वैसे तो हमने टमाटर भी लिए थे, फिर वो भी ना खाते। नहीं, हमने प्याज भी दिए थे। ये बातें छोड़ दें, ये गिव एंड टेक है, ये तो ऊपर लेवल पे गवर्नमेंट करती है, मेरे पास में गिव एंड टेक जहाँ पर है तो वहाँ पर हमें मंजूर है। हमें नहीं मंजूर, हमारी गवर्नमेंट को वो। लेकिन ऋषि सनक की अगर बात की जाए तो जैसे दिखने में आ रहा है कि वो डेफिनेटली इंडिया को मद्देनजर रखते हुए अपनी इकोनॉमिकली जो बैकग्राउंड है वो बनाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो यूके की इकोनॉमिक सिचुएशन है वो ठीक नहीं चल रही। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि उस बंदे को न्यूट्रल रहकर बात करनी चाहिए जो ऋषि सनक है, पाकिस्तान को भी तो नज़र में रखना चाहिए उनको। देखिए जी, पाकिस्तान को भी नज़र में रखेंगे। देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या करके पाकिस्तान से गए हुए हैं, आपने देखा होगा। एक बंदा यहाँ से मफरूर है, सज़ा याफ्ता है, वो यहाँ से भाग के गया हुआ है। आप आलमी दुनिया को अपना क्या तसुरात देते हैं, ठीक है, कि आपके मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है, अभी आपकी कबीना उठा के देख लें, आपकी पूरी की पूरी कबीना के ऊपर जो है वो FIRs कटी हुई हैं। आप दुनिया को क्या पैगाम देंगे कि हम एक जुर्म याफ्ता या जराम याफ्ता जो लोग हैं हम उनको प्रमोट कर रहे हैं। हमारे मुल्क में जो छोटा जुर्म करेगा वो जेल में जाएगा, जो बड़ा जुर्म करेगा वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद पाकिस्तान छोड़ेगा, लंदन जाएगा। जबकि इंडिया के मुल्क के लोगों की बात करें या उनकी बात करेंगे, अगर वो प्राइम मिनिस्टर आएंगे या जो भी जिस ओहदे पे जाएंगे तो डेफिनेटली जी वो अपने मुल्क के बारे में भी ज़रूर सोचेंगे। और यही चीज़ हमें कम अज़ कम और नहीं तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि उनसे सीखें, उनको देखें, उनको फॉलो करें कि कौन बंदा क्या जा रहा है। आप देख लें, आलमी ताकतें, आलमी जो मईशत है या आलमी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हर बंदा अपनी तरफ लेके जा रहा है, उसको मुस्बत सोच कर रहा है। हमारी किसी सोच ही नहीं निकली। डेफिनेटली वो इंडियन है जी, इंडियन के बारे में ज़रूर सोचेगा। एज अ पाकिस्तानी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऋषि सनक से कि इंग्लैंड के साथ हमारे वैसे जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन अब ऋषि सनक को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ क्या न्यूट्रल होकर चलना चाहिए उनको? देखिए, वो तो एक इंडियन है तो इसके चांसेस बहुत कम हैं। क्यों हिला डाला? आपने ये बात मुझसे कह के समझ लें मेरे ज़ख्मों पे नमक छिड़का है। ये कहना मतलब कि मुनासिब ही होगा, क्योंकि मेरे पास फ़ोन है, आईफोन ही है, ठीक है। अभी रिसेंटली मैं अभी जो व्यूवर्स हैं उनको दिखाऊंगा, ये मेरा आज ही ब्रेक हुआ है सुबह मॉर्निंग में। ये देखें, ये इसकी बैग सारी ब्रेक हो चुकी है, टूटी हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पे आया हूँ अपना फ़ोन रिपेयर करवाने के लिए, तो ये मुझे लोकल लगा के दे रहे हैं, मुझे कह रहे हैं लोकल लगेगा, ठीक है, और वो ओरिजिनल से उसका थोड़ा फ़र्क होगा, ठीक है, सेम नहीं होगा जो ओरिजिनल था। ओरिजिनल से तो बहुत ही फ़र्क होगा। हाँ, बहुत फ़र्क होगा। अब मुझे वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं, आप बाहर से मंगवा लें। अब कितना मतलब कि अजीब लगेगा कि आने वाले दौर में इंडिया से हमें मंगवाना पड़ेगा, हमारा दुश्मन मुल्क। हम चाहते हैं कि हम आगे जाएं, ठीक है, हम अच्छी चीज़ तो जहाँ की भी हो उसको तो अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। अप्रिशिएट ठीक है, हम करते हैं, वो टेक्नोलॉजी में भी हमसे आगे जा रही है, वैसे भी आगे जा रहे हैं। हमारे सियासतदान जो हैं वो अपनी खिचड़ियों से निकलेंगे तो आवाम का कुछ सोचेंगे, ठीक है। ये तो इसी तरह चल रहा है हमारा मुल्क के, बस दुआओं पे है। जैसे हमारी टीम दुआएं हासिल करके यहाँ तक पहुँची है दुआओं के सहारे, और फाइनल में चाहे बाहर हो गया, और आगे भी हम दुआओं के सहारे जिएंगे इंशाल्लाह। हम बात करें ऋषि सनक की, जो कि इंग्लैंड के कह लें कि प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस वक्त नरेंद्र मोदी से मिले हैं G20 की मीटिंग में, और उन्होंने बहुत सारे मतलब कि कहेंगे प्लानिंग बनाई है नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर। तो आपको क्या लगता है कि ऋषि सनक जो कि एक इंडियन ओरिजिन बंदा है, उससे इंडिया को क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, या अगर वो अपनी पॉलिसीज बनाता भी है तो क्या इंडिया के फेवर में बनाएगा? बिल्कुल, वो जाहिर बात है, एक तो वो इंडिया में है और वो इंडियन है, और वो जाहिर बात है इंडिया का ही करेगा।
तो मतलब अब कि तो मोदी से भी मिल रहा है। सही हो गया, तो उसको न्यूट्रल ही रहना चाहिए। मतलब कि देखिए यूके के पाकिस्तान के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन हैं और बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर उसको पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात कायम करने चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये कि पाकिस्तान के साथ वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर उसकी कदर नहीं की जाएगी। क्योंकि इंडिया इकोनॉमी तौर से पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान की बात की जाए तो जैसे कि मैंने कहा कि इंग्लैंड के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात नजर आते हैं, लेकिन फिर भी वो बेनिफिट्स हम लोगों को नहीं मिल पाते जो इंडियंस को मिलते हैं। तो इंडियंस की ऐसी क्या वजह है कि क्या वो क्वालिफाइड ज़्यादा है या उनके पास टैलेंट ज़्यादा है? टैलेंट पाकिस्तान में भी है, क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी है, लेकिन फिर भी इंडियंस को क्यों सिलेक्ट किया जाता है? इसलिए क्योंकि वहाँ पर नॉलेज बहुत है और दूसरे कि वो एक हर लिहाज से उनके पास नॉलेज है और एक तो उनमें तरक्की बहुत ज़्यादा है। हर बंदा उनमें ये है कि काबिल है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और यहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से इसलिए नहीं सोचा था क्योंकि पाकिस्तानी से बातें करते हैं, ये उनमें ये चीज़ काबिलियत वगैरह नहीं है। यहाँ के लोग इस काबिल नहीं है। आपने पाकिस्तान को क्या समझा? पाकिस्तान में 4 मौसम है, कुछ है, 4 मौसम, एग्रीकल्चरल कंट्री है। इवन के हमारे मुल्क में इतने कीमती स्टोन है, ठीक है, जो हम नहीं निकाल रहे। हमारे पास ऐसे ज़खायर है कि हमारे पास में भी हमारे पास ये जो ऑयल के ज़खायर है, लेकिन हम काम नहीं ना कर रहे, हम नहीं उससे निकाल रहे। और क्यों निकालेंगे भाई? हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम भिखारी हैं, हम मांग लेंगे। हमें उनसे क्यों लेना कुछ? सिंपल सी बात, हम अपने मुल्क से क्यों निकालें? बाहर से मांग लेंगे। क्यों नहीं गवर्नमेंट उस पर तवज्जो देती? ठीक है, खुद नहीं निकाल सकते, बाहर वालों को ठेका देके फिर पाकिस्तान भेज दो। किस मुझे बताइए, अगर हम बात करें इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के ऋषि सनक की, तो वो एक इंडियन ओरिजिनेटेड बंदा है, ठीक हो गया। अभी उसने मुलाकात की नरेंद्र मोदी से G20 की मीटिंग के अंदर, ठीक हो गया। आपको क्या लगता है कि एक इंडियन ओरिजिनेटेड जो बंदा है वो जो अगर अपनी पॉलिसीज बनाता है इकोनॉमी को लेकर या कुछ और भी, तो क्या वो इंडिया को इसमें मद्देनजर रखेगा? नहीं तो आप मेहनत करें ना, आप G20 में आए फिर आपकी मुलाकात हो जाएगी। आप अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड जाएं या आप इधर UAE चली जाएं या यूरोप में चले जाएं, वहाँ पे इंडिया की ऐसी प्रोडक्ट आपको मिलेंगी जिसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होगा। मेड इन पाकिस्तान आपको, मैं नहीं मानता कि किसी जगह। उसकी एक और सबसे बड़ी वजह ये है कि हम लोग मतलब मैं कहता हूँ कि हमें आर्डर मिला कोई भी किसी भी कंट्री, यूरोप से देख लें, वो कहते हैं हमें 2 कंटेनर आप चावलों के भिजवा दें। अज्यूम कर रहा हूँ मैं, हम कहेंगे ठीक है, हमने आपको चावल देंगे, हम जो उनको पहला सैंपल भेजेंगे या 1 कंटेनर भेजेंगे वो बिल्कुल ठीक भेजेंगे। नेक्स्ट जो हमारा कंटेनर जाएगा, ज़ाहिर है ये माल हो रहा है बैग्स में हो रहा है, हमने क्या करना है, जो अगले बैग्स होने हैं वो जो क्वालिटी हमारी उनके साथ कमिटेड है वो हमने नहीं भेजनी। अगले बैग हमारे होंगे वो होंगे उससे लो क्वालिटी के। लालच, हिर्स, बदउनवानी हमारी शनाख्त बन चुके हैं। जो बाहर वाले बैग होंगे चेक करने वाले, तो वो हम उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक भेजेंगे। तो मुझे बताएं कौन आप पे रिलाई करेगा? तो अल्टीमेटली आपको एक ऑर्डर आएगा, वो या तो फिर अगर कोई होगा तो वो वापस भेज देगा, लो भैया पैसे वापस ले जाओ, या अगर कोई बर्दाश्त कर लेगा ठीक है, लॉस बर्दाश्त, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम आपको ऑर्डर नहीं देगा। ये पाकिस्तान में इन्वेस्टर नहीं आता, इसलिए नहीं। आगे स्वाद